हेलो गाइड्स, मैं अरुण गौर चौधरी नर्सिंग डॉक्टर। आज हम एक न्यू टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। जो भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो नर्सिंग जॉब की, तो उसके लिए यूज़फुल रहेगा। तो ठीक है, ओके, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंजर्ड पर्सन। अपन क्या टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन। जो भी इंजर्ड पर्सन होता है उसको किस प्रकार से हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसको ट्रांसपोर्ट के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या अपन आज ओनली हिंदी लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें फर्स्ट आता है, किसी घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल या अन्य उपचार केंद्र में ले जाने की प्रक्रिया को घायल व्यक्ति के परिवहन के रूप में जाना जाता है। परिवहन के रूप में जाना जाता है। रोगी को महत्वपूर्ण अंगों को शिथिल करने और आगे की चोट को रोकने के लिए उपकरण के साथ ठीक से प्रशिक्षित सहायता से कर्मियों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। इसमें क्या बता रखा है? जो भी इंजर्ड पर्सन होते हैं उनको हम एक स्थान जहाँ भी जैसे वो एक्सीडेंट हो गया उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो किस प्रकार से उनको ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से अपन उनको वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंजर्ड पर्सन। कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं? जैसे रोगी को उसी पोजीशन में रखा जाना चाहिए जिसमें उसे बिठाया गया है। उस स्थिति को अनावश्यक रूप से बदला नहीं जाना चाहिए। पूरे परिवहन के दौरान कैजुअलिटी समाज चेतना की सामान्य स्थिति पर निगरानी रखी जानी चाहिए। कोई भी ड्रेसिंग जिसे लागू किया गया हो, रक्तस्राव में कोई पुनरावृत्ति और किसी भी परिवर्तन या दुर्घटना की स्थिति के बिगड़ने के संकेत हो सकते हैं। इसलिए जो भी इंजर्ड पर्सन होता है उसको हम इस प्रकार से उसको शिफ्ट करें तो ब्लीडिंग भी नहीं हो और उसको ब्लीडिंग क्लोज और बंद हो जाए और उसको कोई भी दिक्कत नहीं और उसको कोई पेन वगैरह ज़्यादा ना, उसको कोई भी अपनी तरफ से उसको कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से उसके हम ट्रांसपोर्ट इंजर्ड पर्सन उसको हम देखभाल करेंगे। तो नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? परिवहन सुरक्षित व स्थिर और शीघ्र होना चाहिए। जो आप काम करते हो वो एक तो स्थिर होना चाहिए और शीघ्र होना चाहिए। घायलों को कभी भी स्थानांतरित न करें जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो कि जब तक चिकित्सा की सहायता न आ जाए। पीड़ित व्यक्ति को हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताएं ताकि आप उससे सहयोग प्राप्त कर सकें, ताकि उससे सहयोग कर सकें। तो उसके बाद अपना आता है मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंजर्ड पर्सन। किस प्रकार से आप मेथड उसमें यूज थे? एक सबसे पहले आता है ह्यूमन लिफ्ट और कैरी, कुर्सी द्वारा ले जाना, स्ट्रेचर के द्वारा ले जाना, एयर लिफ्ट या एयर एम्बुलेंस के द्वारा ले जाना, भूमि या सड़क एम्बुलेंस, पानी नाव एम्बुलेंस। इस प्रकार से हम इंजर्ड पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ह्यूमन लिफ्ट एंड कैरी। ह्यूमन लिफ्ट एंड कैरी क्या होता है? क्रेडल मेथड, पालना विधि। इस कौन सी विधि कहते हैं? क्रेडल मेथड, पालना विधि। इस विधि का उपयोग बच्चों या हल्के वजन के रोगियों के लिए किया जाता है। क्लाइंट को चित्र के दिखाए अनुसार कैरी करें। तो ये आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, इसके अनुसार उसके अपन को क्या करनी चाहिए? कैरी करनी चाहिए। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान से शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। ये कौन सी विधि होती है? ये होती है ह्यूमन लिफ्ट एंड कैरी, ठीक है। इसको मेथड कौन सा होता है? क्रेडल मेथड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना लिफ्ट एंड कैरी बाय वन फर्स्ट एडर, ह्यूमन क्रच। इसको हम अकेला एक आदमी किस प्रकार से लेकर जाता है? मानव बैसाखी की विधि का उपयोग जागरूक कॉन्शियस पीड़ित के लिए किया जाता है जो मदद से चल सकता है। पीड़ित को चित्र में दिखाए अनुसार पकड़ें और पीड़ित के साथ चलें।
ये कंडीशन जैसे उसको नॉर्मल, उसको कॉन्शियस है, वह चल सकता है, उसको थोड़ा उसको फुट पेन या कुछ भी हल्की चोट हुई है तो उस टाइम वो चलने में समर्थ है, तो हम उसको कुछ सहारा प्रोवाइड करवा के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये कौन सी होती है? वुमन क्रच। ठीक है, वुमन क्रच के बाद आती है अपनी लिफ्ट एंड कैरी बाय वन फर्स्ट एडर। थर्ड आता है इसके अंदर ड्रैग मेथड। इस विधि का उपयोग बेहोश पीड़ित के लिए किया जाता है। क्लाइंट को चित्र में दिखाए अनुसार पकड़ें और उसको खींचें। ठीक है, ये जब एक आदमी होता है तो इस प्रकार से उसको अनकॉन्शियस पेशेंट को शिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट बनाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको इंजर्ड पर्सन को किस प्रकार से करते हैं? किसी घायल व्यक्ति की प्राथमिकता हुई द्वारा उपचार, टीके, अस्पताल या अन्य उपचार केंद्र में ले जाने की प्रक्रिया को घायल व्यक्ति के परिवहन के रूप में जाना जाता है। रोगी को महत्वपूर्ण अंगों की चित्र करने और आगे की चोट को रोकने के लिए उपकरण के साथ ठीक से प्रशिक्षित की सहायता कर्मियों द्वारा संचालित किया जाता है। वो सेम ही पीछे वाला। ठीक है, कोई प्रिंसिपल आ गया वुमन क्रच द्वारा लिफ्ट एंड रिपीट होगा ह्यूमन लिफ्ट। वो अपना सिंगल पर्सन के लिए था, ये अपना डबल के लिए हो। तो इसमें अपन क्या करेंगे? फिर आता वुमन क्रच मेथड। मानव बैसाखी विधि का उपयोग जागरूक कॉन्शियस पेशेंट के लिए किया जाता है। इस विधि में दो प्राथमिक चिकित्सा सहायक क्लाइंट के चित्र में दिखाए अनुसार कैरी करते हैं। पीछे वाला आपने पढ़ा था एक क्लाइंट है, और अब अपन दो क्लाइंट और एक जो इंजर्ड पर्सन था उसको किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन उसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये वुमन क्रच मेथड होता है। नेक्स्ट आता है अपना टू एंडेड सीट मेथड। इसके अंदर क्या होता है? इस विधि का उपयोग जागरूक व कॉन्शियस पेशेंट के लिए किया जाता है और यह चिकित्सा सहायक की मदद करने में सक्षम है। इस विधि में दो प्राथमिक चिकित्सा सहायक व क्लाइंट को चित्र दिखाए अनुसार अपन क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं। ये देखो, ये दिखान दोनों आपस में हाथ पकड़े और उसको इस प्रकार से शिफ्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना फोर एंडेड मेथड। कौन सा आता है? फोर एंडेड मेथड। इस विधि का उपयोग एक बारी जागरूक रोगी की कॉन्शियस पेशेंट के लिए किया जाता है। यह चिकित्सा सहायक की मदद करने में सक्षम है। इस विधि में दो प्राथमिक चिकित्सा सहायक क्लाइंट को चित्र में दिखाए अनुसार क्या करते हैं? कैरी करते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से उसको पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना फोर एंड आफ्ट मेथड। कौन सा आता है? फोर एंड आफ्ट मेथड। इस विधि का उपयोग अचेतन पेशेंट के लिए किया जाता है। इस विधि में दो प्राथमिक चिकित्सा की सहायता से क्लाइंट चित्र में दिखाए अनुसार क्या करते हैं? कैरी करते हैं। ये देखो, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना? ये देखो, ये डायग्राम आपको इस प्रकार से इसको क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी होती है? फोर एंड आफ्ट मेथड। फिर आता है ना कैरी बाई चेयर। कैरी बाई चेयर मेथड में क्या होता है? कैरी बाई चेयर मेथड में इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब रोगी सचेत होता है और कुर्सी उपलब्ध होती है। तो इस विधि में दो प्राथमिक चिकित्सा की सहायता से कुर्सी और क्लाइंट को चित्र दिखाए अनुसार क्या कर सकते हैं? अपन कैरी कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कैरी बाई स्ट्रेचर। आपने देखा हो सभी ने। स्ट्रेचर लकड़ी की धातु या कैनवास में बना हुआ हो सकता है। स्ट्रेचर पर पेशेंट को स्थानांतरित करने के लिए हम 3 व्यक्ति विधि या कंबल विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है,
ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार से स्ट्रेचर विधि। फिर आता कैरी बाय स्ट्रेचर 3% मेथड। इसमें क्या होता है, कैरी बाय स्ट्रेचर 3 मेथड। इसमें क्या होता है, रोगी को 1, 2, 3 गिनती पर चित्र में दिखाए अनुसार एक नेता की कमान पर उठा लिया जाता है। इनको तीनों क्या करते हैं, इस प्रकार से इस पोजीशन में अपन लेटाते हैं, फिर उसको 1, 2, 3 काउंटिंग के साथ इसको अपन उठा लेते हैं। ठीक है, ये 3% मेथड है। फिर कैरी बाय स्ट्रेचर ब्लैंकेट मेथड। कैरी बाय स्ट्रेचर ब्लैंकेट, इसमें क्या होता है, इसमें चित्र में दिखाए अनुसार रोगी को कंबल में उठा लिया जाती है। ये अपनी क्या होती है, कंबल होती है, कोई भी चादर वगैरह कंबल, तो उसमें रोगी को लिटाया जाता है और फिर दोनों साइड से 3%, 2 या 4% ऐसे 6%, तो इस प्रकार से अपन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, इंजर्ड पर्सन को शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आता है अपनी कैरी बाय स्ट्रेचर। ये कैरी बाय स्ट्रेचर, चित्र में दिखाए अनुसार स्ट्रेचर को सीट और 2 डंडों से बनाया जा सकता है। इस प्रकार से अपन ले डाउन द फर्स्ट पोल इन सो, फिर फोल्ड द ब्लैंकेट ओवर एंड द सेकंड टॉप, फिर फोल्ड द लेफ्ट ओवर द सो। इस प्रकार से अपन सो स्ट्रेचर बना लेते हैं। ठीक है, फिर या तो अपन उसको फिर क्या करना चाहिए, फिर कैरी बाई लैंड रोड एम्बुलेंस, जो भी एम्बुलेंस होती है उसकी सहायता से अपन शिफ्ट कर सकते हैं। यह रोगी अस्पताल ले जाने की एक मुख्य विधि है। फिर सेकंड आता है अपना कैरी बाई एयरलिफ्ट एयर एम्बुलेंस। यह मरीज को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाने का सबसे तेज तरीका है। और लास्ट आता है अपना कैरी बाई वाटर बोट एम्बुलेंस। यह उन क्षेत्रों रोगी अस्पताल को ले जाने के लिए एक अच्छा तरीका जहाँ जलमार्ग उपलब्ध है। ठीक, ओके, थैंक यू गाइड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व लाइक ज़रूर करें। और यदि किसी भी वीडियो के आपको PDF नोट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468614720 पे आप मैसेज करें और एक PDF नोट प्रोवाइड करें। ठीक है, ओके गाइड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर व लाइक ज़रूर करें।